राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा, अवश्य ही लिखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करते हैं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगहन मास चल रहा है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं और आज अगहन मास की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। सदैव ही प्रत्येक मास की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है और ये मार्गशीर्ष का जो महीना है इसमें गणेश चतुर्थी का अत्यधिक महत्व होता है। शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी है आज। जो लोग आज व्रत करते हैं गणेश चतुर्थी का तो उनके लिए आज का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी है। व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। और वस्त्रों में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए सदैव कि नीले और काले, ग्रे इन कलर के रंगों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि से करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल और दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मम सर्व कर्म सिद्धे सिद्ध विनायक पूजन महम करिष्ये। इस प्रकार से चाहें तो आप कलश लगा सकते हैं और कलश किस तरह लगाते हैं कई बार हमने बताया है आपको। उसके बाद आप अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान को लड्डुओं का भोग, केले का भोग आपको लगाना चाहिए। गणेश भगवान प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे हमारे भोले बाबा को कहा जाता है बहुत ही भोले हैं, वैसे ही हमारे गणेश जी हैं जो कि बहुत ही जल्दी अपने भक्तों के मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो आज गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी का दिन है। आज हम आपको सुनाएंगे अगहन मास के गणेश चतुर्थी का व्रत की कथा। तो सबसे पहले गणेश भगवान का जयकारा लगाते हैं। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन मास की चतुर्थी तिथि संकटा कहलाती है, उस दिन कौन से गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माते, अगहन मास में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर तिल, जौ, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खर, दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने
गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माँ कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह सब मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी बानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? अब हमारे सब बानर उस पार जाने में असमर्थ हैं। मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के व्रत को करके हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। जैसे गणेश भगवान ने हनुमान जी के संकट को दूर किया, वैसे ही गणेश जी अपने सभी भक्तों के संकट को दूर करें। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, संकटों को दूर करने वाला गणेश जी का ये व्रत अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी आज की कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत अच्छी कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ दूसरी वीडियो में। जय माता की। राधे राधे।